नमस्ते और आप सबका स्वागत है वर्ल्ड ऑफ पार्थ के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं पार्थ गोल्यान आप सबका होस्ट आज का आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी सीरीज मास्टरिंग इन इक्विटीज इन्वेस्टमेंट। आज है हमारा डे 21। 100 डेज में से आज ये 21st डे है। आशा करता हूँ आप सबने पहले की वीडियोस देखी होगी। देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाके उन्हें देखिए ताकि आप सबको समझ में आएगा पूरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो मेरी ये जो मैं बना रहा हूँ। एंड चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज जैसे मैंने बताया आज है 21st डे है, 21वां दिन है हमारी इस सीरीज का। और आज हम बात करेंगे रिस्क एसोसिएटेड विथ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। आज बात करते हैं इसके रिगार्डिंग क्या क्या रिस्क है। अभी काफी सारे रिस्क एसोसिएटेड है उस स्टॉक मार्केट में। जब हम बात करते हैं काफी छोटे भी आते हैं काफी बड़े भी आते हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ मेजर जो रिस्क है उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला जो रिस्क आ जाता है वो आ जाता है मार्केट रिस्क के बारे में। अब मार्केट रिस्क का मतलब क्या होता है? मार्केट रिस्क मतलब पूरा का पूरा जो मार्केट है अगर वो क्रैश हो गया वो मार्केट रिस्क है, जो कि आपके और मेरे हाथों में नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए हर्षद मेहता वाला जो स्कैम था वो पूरा मार्केट रिस्क था क्योंकि पूरा मार्केट क्रैश हुआ था उसमें। अब ऐसे ही बात करते हैं, मान लो अब जैसे इलेक्शंस का टाइम अभी जस्ट गया है, तो फिर अगर रूलिंग पार्टी चेंज हो जाती तो वो अपने नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आती या दो जो भी थोड़े बहुत चेंजेस करती, वो एक पॉलिटिकल रिस्क क्रिएट कर देता है। लीगल रिस्क क्या होता है कि अगर कोई भी नया लॉ बन गया या कोई नया इम्प्लीमेंटेशन आ गया, जैसे इलेक्शंस के लगभग 6 महीने पहले की बात है, यानी जनवरी, इस साल के जनवरी या 2024 जनवरी के टाइम पे कि जितनी भी शुगर केन इंडस्ट्रीज थी उन सबको बोल दिया था कि वो एथेनॉल का प्रोडक्शन एक बार के लिए स्टॉप कर देंगे टेम्पररी। तो सारे शुगर के स्टॉक्स एक बार क्रैश किए थे, नीचे गए थे। एंड पोस्ट इलेक्शन आप सब ने और मैंने उन सबकी परफॉर्मेंस जरूर देखी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे रहता है इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क में आप कह सकते हो एग्जैक्टली नहीं, डिमोनेटाइजेशन वैसे करेंसी रिस्क का पार्ट रहता है, बट इकोनॉमिक रिस्क वही रहता है कि कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वो डिटरमाइन, अगर वो नीचे जा रही है। जैसे मान लीजिए बैलेंस ऑफ पेमेंट जो रहता है कि हम बाहर से बहुत ज्यादा बाहर आउटवर्ड पेमेंट हो रहा है, तो वो कंट्री की एक इकोनॉमिक पोजीशन को हिला के रख देता है, जिस वजह से इकोनॉमिक रिस्क आ जाते हैं। अब ऐसे ही करेंसी रिस्क मैंने आप सबको बताया। और ऐसे कुछ नेचुरल इवेंट्स, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, मान लीजिए एक फार्मिंग कंपनी है, अगर ज्यादा बारिश हो गई तो भी क्रॉप्स खराब हो जाएंगे, अगर बारिश नहीं हुई तो भी क्रॉप्स खराब हो जाएंगे, तो उस कंपनी को रिस्क रहता है। एक होता है कंपनी का इंटरनल रिस्क। मान लीजिए इंटरनल मैनेजमेंट चेंज हुआ या कोई दूसरी चीजें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज हुए, हो सकता है नए वाले जो भी आए हैं वो उतने एफिशिएंट नहीं है, तो वो कंपनी के लिए एक रिस्क रह जाती है। तो आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो समझ में आई होगी। अब आगे और बहुत सारे रिस्क भी है, बट ये सबसे मेजॉरिटी मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहते हैं वो इनमें कवर मैंने करने की कोशिश की है। अगर कोई रह गया हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। आप सबको कुछ भी सवाल रहे आप नीचे कमेंट डाउन कीजिए और मेरे से पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, आप उस पर जाइए, मुझे फॉलो कीजिए, वहां पे अपने अपने सवाल पूछिए। लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेल आइकन दबाओ ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक वो पहुंच जाए। चलिए मिलता हूँ आप सबसे बहुत जल्दी एक और नए और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए।